सभी को नमस्कार और ग्रो योर बिजनेस विद फेसबुक के मॉड्यूल 6 में आपका स्वागत है। और यहाँ हम फेसबुक पर कैंपेन्स क्रिएशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल होगा क्योंकि जब भी आप कोई नया कैंपेन बनाते हैं तो सबसे पहली बात आपको कैंपेन स्ट्रक्चर को समझना होगा। याद रखें, कैंपेन हायरार्की में टॉप पर है। यहीं पर आपको अपने किसी पर्टिकुलर कैंपेन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तय करना होता है। कैंपेन में ही आप एड सेट करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कैंपेन आपके ओवरऑल एड का इंजन है, वैसे ही एड सेट उस इंजन का फ्यूल है, क्योंकि यही आप तय करते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी और आपको एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिखानी है। और हर एक एड सेट के अंदर एड्स होते हैं जिनसे अंततः लोग जुड़ते हैं। चलिए अब ई बगीचा के बारे में सोचें, वो बिजनेस जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। उन्होंने गार्डनिंग सप्लाईज के लिए एक नई सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू की है। वो सेल्स टीम के रीच आउट करने के लिए पोटेंशियल कस्टमर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यदि उन्हें कोई एड कैंपेन चलाना हो तो इनमें से कौन सा उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा? रीच या एंगेजमेंट या लीड जनरेशन या मैसेजेस? अगर आपने लीड जनरेशन कहा है तो ये सही आंसर है, क्योंकि यहाँ सवाल ये है कि क्या वो सेल्स टीम के लिए कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो कस्टमर्स तक पहुंच तभी होगी जब उनका ग्राहक का कुछ स्पेसिफिक डेटा होगा। ये लीड जनरेशन से ही मिलेगा। जब कैंपेन्स और एड सेट्स बनाने की बात आती है तब अपनी टारगेट ऑडियंस को जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट? आपकी ऑडियंस कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स का एक ग्रुप है जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं। अब एक बात समझ लीजिए कि सभी कस्टमर्स एक जैसे नहीं होंगे। आपकी ऑडियंस के कई अलग अलग सेगमेंट्स हैं। डिफरेंट इंटरेस्ट्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आप अपनी ऑडियंस को डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहते हैं। अब फेसबुक पर आपके पास टारगेटिंग के अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप कोर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, आप कस्टम ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, या आप समान दिखने वाली ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। इनमें से हर एक की अलग अलग डिटेल्स होंगी। कोर ऑडियंस फेसबुक की सटीक टारगेट ऑडियंस है। आप लोगों को उनके डेमोग्राफिक्स, एज ग्रुप, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस और इंटरेस्ट जैसे कि फिटनेस एंड वेलनेस, शॉपिंग आदि के आधार पर टारगेट कर सकते हैं। वो किस चीज में एंजॉय करते हैं इत्यादि। बिहेवियर्स के आधार पर वो कितनी बार ट्रैवल करते हैं, क्या वो किसी एक्सपेक्टेड कंट्री में जाएंगे, वो किस लोकेशन पर रह रहे हैं, एक पिन कोड या एक राज्य या एक शहर। तो ये सभी बहुत सटीक ऑप्शंस हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं और फेसबुक से पूछ सकते हैं और अपने कैंपेन्स बनाएं। इसी तरह यदि आपके पास विजिटर या ऐप यूजर्स के अलावा टारगेट ऑडियंस का कोई डेटा है तो आप इस डेटा को फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं और आप फेसबुक को उन लोगों को अपने एड्स दिखाने के लिए कह सकते हैं जो पहले से ही आपके ब्रांड के साथ इंटरैक्ट कर चुके हैं। यही रीमार्केटिंग कहलाती है। और लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब है कि आप अपने कस्टम ऑडियंस की तुलना में समान लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। अब आप अपने ऐड को फेसबुक फीड, फेसबुक इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी शोकेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और हॉट इंस्टेंट पर भी डेटाबेस दिखाने का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप इनमें से चुन सकते हैं या आप इन सभी प्लेसमेंट पर ऐड शोकेस करना चुन सकते हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा एक बेहतर विकल्प है? हमेशा ज्यादा रिप्लेसमेंट्स, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का होना अच्छा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप अधिक प्लेसमेंट्स और अधिक अपॉर्चुनिटीज चुनते हैं तो सभी पैरामीटर पॉजिटिव होते हैं। तो आपने ऑडियंस चुनी, आपने प्लेसमेंट्स चुनी। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आप कितना बजट लगाएं, मेरा बजट कितना होना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है आपके हिस्टोरिकल एड अकाउंट डेटा, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रिजल्ट्स, पोटेंशियल रीच, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स और आपके लर्निंग फेज से बाहर निकालने के लिए कितना बजट चाहिए। तो लर्निंग फेज क्या है? लर्निंग फेज वो समय है जिसके दौरान आपके एड्स और फेसबुक एल्गोरिदम आपके एड सेट को डिलीवर करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढते हैं, राइट? तो इस दौरान आपकी एड मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए लोएस्ट कॉस्ट का तरीका ढूंढने का प्रयास करती है। अब आप चाहेंगे कि आपके एड्स जितना जल्दी हो सके लर्निंग फेज से बाहर आएं, लेकिन आमतौर पर ये लगभग 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स के बाद या 7 दिनों के बाद होता है। इस दौरान आपके पास पर्याप्त बजट होना चाहिए ताकि आप इन 50 ऑप्टिमाइजेशन और इवेंट्स को फंड कर सकें।
या 7 दिनों के लिए बजट इनफ रहे। इसलिए एक वैलिड बजट होना इम्पोर्टेंट है। लर्निंग स्टेज और लर्निंग फेज में क्या होता है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपके सबसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को समझने के लिए प्लेटफॉर्म डेटा को कंबाइन करता है। वो कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, उन्हें इन सब के लिए एड्स किस प्लेटफॉर्म पर शोकेस करना चाहिए, लर्निंग फेज में यही होता है। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप लर्निंग फेज से जल्दी से बाहर आ सकें ताकि एक्टिव डिलीवरी शुरू हो जाए। तो मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं बार बार एडिटिंग से बचना और बहुत अधिक एसेट्स रखने से बचना, राइट? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऑप्ट इन करें, लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग को कंसिडर करें, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स को यूज करें और आपकी ऑडियंस को वेरियस ब्रॉड पैरामीटर्स सबसे अच्छा काम करते हैं, राइट? यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है, बजट के बारे में सोचते समय सबसे कम लागू होने वाली कंसिडरेशन क्या होगी? क्या ये एक बिजनेस गोल और ऑब्जेक्टिव होगा? क्या ये लर्निंग फेज होगा? क्या ये हिस्टोरिक कैंपेन रिजल्ट्स होंगे या एड क्रिएटिव कोई इमेज या वीडियो है? इनमें से कौन सा सबसे कम लागू होने वाला या सबसे कम इम्पोर्टेंट होगा? जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव और गोल इम्पोर्टेंट है, लर्निंग फेज इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिक कैंपेन के रिजल्ट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आपका बजट सेटअप करने की बात आती है तो आपका एड क्रिएटिव इमेज है या वीडियो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट रिमाइंडर्स हैं। याद रहे कि फीड के लिए आपकी एड का साइज 4:5 के बीच रहना चाहिए। आपकी स्टोरीज और रील्स 9:16 साइज के होने चाहिए और अगर ये एक स्टैटिक इमेज है तो इसे हमेशा 1:1 साइज तक होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजिंग रिमाइंडर्स हैं। साथ ही अब आपके लिए एड्स चलाने का सबसे अच्छा समय है क्योंकि दुनिया भर में अधिक से अधिक लोग अलग अलग कम्युनिटीज से जुड़ रहे हैं। वो प्रोडक्ट को, बिजनेसेस को रेकमेंड कर रहे हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। इसलिए यदि आपको अभी लोकली, नेशनली या यहाँ तक कि इंटरनेशनली अधिकतम लोगों तक पहुँचने के लिए बजट मिल जाता है तो एक फेसबुक पेज बनाना शुरू करें, एड्स चलाना शुरू करें और हर दिन अधिक से अधिक नए लोगों तक पहुँचें। फेसबुक हमेशा आपके मैसेजेस को आगे बढ़ाने और एक कम्युनिटी बनाने में आपकी मदद करेगा, जो कि हमारे मिशन और आपके बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में।